अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंसूर अली शाह साहब टफ टाइम दिए हुए हैं काजी फारिसा साहब को, और आज की इंटरेस्टिंग खबर यह है कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक यॉर्कर सुबह ही सुबह किया जाए, कहा जाए कि अगर खेला गया तो गलत नहीं होगा। अरशद शरीफ शहीद, यानी अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान का एक ऐसा असासा जो पाकिस्तान ने खो दिया, लेकिन वो आज भी वहाँ से देख रहा होगा कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान में उसको इंसाफ देने के लिए क्या कुछ हो रहा है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक वीडियो वायरल है, इमरान खान की बेटे की वीडियो वायरल है। बिल्कुल इमरान खान का अक्स फील हो रहा है, लग रहा है कि रिफ्लेक्शन है इमरान खान का। और जिस तरीके से वो बॉल करवा रहा है, जिस तरीके से वो जो जो एक बॉडी लैंग्वेज है उसकी, जो लोग ज़्यादा क्रिकेट को बेहतर तरीके से जानते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो ट्विटर के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हैं, उसमें एक जानिब इमरान खान जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है और एक जानिब किस तरीके से इमरान खान के साहबजादे बॉलिंग करवा रहे हैं। और बाकायदा तौर पे क्रिकेट के मैदानों में कहा जा रहा है कि उन्होंने कदम रख दिया है। जमाइमा खान ने भी ये वीडियो जो है वो शेयर की हुई है। यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो शायद अब परेशान हो जाएंगे कि यानी इमरान खान के बेटे क्रिकेट, और क्या क्रिकेट के बाद एक और इमरान खान या एक और ऐसा आदमी आ रहा है पाकिस्तान में, या एक और ऐसा आदमी या एक ऐसा लीडर बनने जा रहा है जो पाकिस्तान में अपने पीछे और बहुत सारे लीडर्स रिक्रिएट करेगा। बहुत सारे लीडर्स बना दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अरूबा कोमल, जिस बच्ची को उठाया गया, जिस बच्ची को उसके घर से एक मिडिल क्लास फैमिली, उसके वालिद अदालत में पहुंचे एक सोटी पकड़ के, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली, आप अपने लोगों को, अपनी अपनी आवाम को, अपनी आम आवाम को, ये मिडिल क्लास आवाम जो है ये इसी से मुल्क बनते हैं, कौमें खड़ी होती हैं। किस तरह आप इनको रुलने पर आपने मजबूर कर दिया है। और वो अपने बाप को किस तरीके से कह रही है कि बाबा रोने वाला काम नहीं करना। एक ताकतवर तरीन स्टेटमेंट बन चुका है ये पाकिस्तान के अंदर, बाबा रोने वाला काम नहीं करना। यानी ये इस कदर इस स्टेटमेंट के अंदर जान पड़ गई है कि वक्त के बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े बादशाह जो है वो एक्सपोज तो हो ही गए, लेकिन वो शायद रहती दुनिया तक ये जो एक स्टेटमेंट है ना कि बाबा रोने वाले काम नहीं करना, शायद हमेशा वो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे और ये उनके कानों में गूंजता रहेगा ये जुमला। ये जो एक छोटा सा जुमला है बज़ाहिर उस बच्ची के हौसले बता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खवातीन इस मुश्किल वक्त में किस तरह खड़ी हुई हैं, और खवातीन दरअसल कितनी मजबूत हैं और किस तरीके से अपने नजरिए पर डट कर खड़ी हो सकती हैं, तमाम तर चीज़ें इससे वाजे हुई हैं। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 2-2.5 साल दौर के अंदर जो है वो बना दिए। सो इमरान खान की बेटे की वीडियो वायरल होने के बाद परेशानी डेफिनेटली बढ़ गई होगी कि क्या एक और इमरान खान आ रहा है। अच्छा, अरशद शरीफ शहीद का केस 13 माह से ये केस लगा हुआ है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी वालदा ने भी अदालतों को अप्रोच किया, यानी हमसे बेहतर तो कीनिया की अदालतें हैं, हमसे बेहतर तो कीनिया है, एक अफ्रीकन मुल्क है, लेकिन उसकी अदालतें बेहतर है। उन्होंने एटलीस्ट कहा है कि ये पुलिस वाला मामला नहीं था, ये पुलिस की गलती से या मिसअंडरस्टैंडिंग से ये मामला नहीं हुआ, ये बाकायदा प्लान्ड मर्डर था। लेकिन हमारी अदालतें इस केस को छेड़ नहीं पा रही। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा दुख, इतना सेंसिटिव केस, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा केस, और उस केस के ऊपर यानी हमारा असासा अरशद शरीफ शहीद, उस केस के ऊपर भी मुनाफकत की गई, 2 नंबरी की गई, खेला गया। यानी आप देखें कि जब भी कोई जजेस 3 रुकनी कमेटी है, जब भी कोई बेंच बनता है तो इस 3 रुकनी कमेटी की मशावरत से बनता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी फायद ईसा और इनके साथ-साथ जस्टिस मंसूर अली शाह। क्या ये 3 रुकनी कमेटी जानती नहीं थी कि अरशद शरीफ शहीद का केस किस बेंच के पास जा रहा है? इस्लामाबाद में बाकायदा पिछले कुछ दिनों में ये प्लानिंग की गई माफिया की जानिब से, या ये प्लानिंग की गई, कुछ ऐसे माफिया ने अपने सहाफ़ी भी छोड़े हुए, मैं उनको क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बदतमीज़ी हो जाएगी। कुछ ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने जानबूझकर ये आइडिया दिया, या ये आइडिया इनकलकेट किया, ये आइडिया आगे पहुँचाया, फ्लोट किया कि मंसूर अली शाह साहब को अरशद शरीफ शहीद के जो केस है उसकी बेंच में शामिल करें, ताकि मंसूर अली शाह साहब, अतर मिन अल्लाह साहब, ये जो जजेस हैं ये डायरेक्ट हो जाएँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ज़रा एस्टैब्लिशमेंट फिर इनका काम खुद ही तमाम कर देगी, और फिर रिजर्व सीट्स ये वो तो मामला साफ हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मंसूर अली शाह साहब ने आज सुबह क्या किया, जब उनके पास केस आया तो उन्होंने कहा ये केस तो 5 रुकनी बेंच के पास था, शायद ये केस गलती से यहाँ 3 रुकनी बेंच के पास आ गया। यानी क्या वो जो 3 रुकनी कमेटी थी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या पहले से उस कमेटी के सामने नहीं रखा गया कि ये केस कहाँ जा रहा है? क्योंकि एक कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा। क्या मंसूर अली शाह साहब को पहले एतमाद में नहीं लिया गया, या क्या पहले उनको बताया ही नहीं गया कि ये केस उनके आगे लगा दिया जाएगा वन फाइन मॉर्निंग, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस पर बात करें, इस पर समाज शुरू करें, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दे। यानी मुनाफकत, 2 नंबरी अरशद शरीफ शहीद के केस के ऊपर भी खेला जा रहा है। यानी मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, खुदा इनके साथ क्या करे, किस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए।
इसके साथ साथ अफसोस भी है कि 13 माह बाद केस दोबारा टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर मंसूर अली शाह साहब ने केस को अब जो है वो मुलतवी कर दिया टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर। अब देखिए किस बेंच के पास जाते हैं, सारे 3 रुकनी बेंच के पास इसने जाना ही था, इसने 5 रुकनी बेंच के पास जाना था। सो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर 13 माह बाद भी जो है वो केस साइडलाइन कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर है जी, लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस के फैसले जो किए जिस जज ने, जिसने रिमांड दिया इमरान खान का, जिसको मुअत्तल कर दिया, जिसको कलअदम करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, उस जज पर अदम एतमाद करते हुए एक दरखास्त दी थी आजम खान सवाती ने। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उस दरखास्त को जी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये कोई ग्राउंड्स नहीं है। यानी उन्होंने कहा है कि इनको मैं इन ग्राउंड्स को नहीं मानती हूँ कि इन ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार करें। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू करने की खबरें हैं जी, रुजू किया जाएगा 9 मई के हवाले से। अली मीन गंडापुर जो है वो रुजू करेंगे। गवादर पर एक बहुत बड़ा मजमा आवाम का लगा हुआ है और गवादर में जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग निकले, अफसोस कि हमारा मीडिया ना बनू में लोग अमन के लिए निकलते हैं तो दिखाता है, ना गवादर में लोग निकलते हैं तो दिखाता है। जमात इस्लामी की मार्च को फुल कवरेज दी जा रही है, बेशक दी जाए, अवाम के हक का निकला हुआ है, यानी अवाम के हक के लिए है ना, अवाम को बिजली के बिल्स कम हो, अवाम को रिलीफ मिले, ठीक है वो दिखाएं। लेकिन वो जो गवादर है, क्या आपका सूबा नहीं है क्या? जिस तरीके से बन्नू में लोग निकल रहे हैं, क्या वो दिखाना मीडिया का काम नहीं है? मीडिया और इस टाइम जो मुसल्लत शुदा लोग हैं उनकी सारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि ये जो यंग जनरेशन है जो एक नज़रिए पर खड़ी हो गई है, जिसको जितना मर्जी आप कर लें कुछ भी वो नहीं हट रही, उनको उठाना, यानी अरूबा जैसी बच्चियों को। और जिस तरीके से, यानी अब आप लेवल चेक करें, कहा यह जा रहा है कि अरूबा जैसी बच्ची को उठा के कि सोशल मीडिया फेसबुक को हेड कर रही थी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में, और इनसे बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। यानी मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना इमरान खान की पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। बच्ची के पास से आपको क्या डेटोनेटर मिल गया है, क्या हो रहा था? अब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम क्या कर रही थी? यानी वो सबूत रखे ना सामने, वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत आपके पास होते हैं, जब वक्त आता है आपके पास कुछ पेश करने को नहीं होता। अब ये बच्ची कहा जाता है ना नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं, ये कुछ टीम रखी हुई है। नैरेटिव बेचने के लिए भी ना किसी नैरेटिव का होना ज़रूरी है। समझे कि नैरेटिव है तो नैरेटिव बिक रहा है, वैसे ही नहीं बिक रहा। एंटी इमरान को कोई सुनना नहीं पसंद कर रहा, क्यों? क्या हर जगह टीम्स बनी हुई है? ऐसा नहीं है। दोबारा कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। खुदारा मुल्क को आगे बढ़ने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट चाहिए। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।